मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बिजली। जी बाजी जी, क्या हाल है? सलाम बाजी। बिजली, आज मेरी स्किन कैसी लग रही है? आपकी स्किन, मैं बाजी पसीना में नहा गई, मेरा बुरा असर हो गया। हाय हाय, पसीना और मेकअप बिजली नहीं सही है, स्किन खराब हो जाएगी। बाजी स्किन खराब होगी, मैं क्या करूं, मुझे ये बताएं, मेरी तो ये समझ नहीं आती है। बैठ जाओ। अच्छा, मेरी समझ नहीं आती है मैं क्या करूं, है सारा दिन काम कर के थक जाता है, ऐसा लगता है हम जो है ना गंदम की कटाइयाँ कर रहे हैं, इतने पसीने में नहा जाते हैं ना। और बाहर भी जबकि मौसम अच्छा है, बादल आए हुए, लेकिन हब्स बहुत है बाजी। हबस इतना है, हाँ वही हबस इतना है कि मैं क्या बताऊं, समझ नहीं आता। पसीना, हाथ पैर, ऊपर से ये दाने निकल के, मेरे यहाँ थोड़ी पे दाना निकला हुआ है, यहाँ मेरा दाना निकल रहा है बाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है तुम्हें, मुझे डिटॉक्स की जरूरत है, अच्छी कोई डिटॉक्स हो, अपने जिस्म को डिटॉक्स करें, अपने लिवर को डिटॉक्स करें। डिटॉक्स मतलब कि सफाई, अंदर की सफाई। तो बाजी सफाई जो है ना, सफाई तो वैसे इतनी सफाई मान है, है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। तो हमें जब इंसान को अपने रूह की भी सफाई करनी चाहिए, रूह की सफाई, अपने पेट की सफाई, अपने दिल की सफाई, जुबान की सफाई, तमाम चीजें। पेट की सफाई बाजी, मैं ना चूरन खा लेती हूँ काला वाला ना, तो पेट की सफाई हो जाती है हमारी। नहीं बिजली, ऐसी बहुत चीजें हैं, सब्जियां वगैरह जो हम खा सकते हैं, जैसे वाकई में हम जो रोज फ्राई खाना और ये वो चीजें खाते हैं, उनसे दूर कहीं अच्छी सी सब्जियां, फल, कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जो आप पीते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में बिल्कुल एक डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है, गंदी गंदी चीजें बाहर चले जाती हैं और एनर्जी आ जाती है अंदर। वाह, लेकिन बाजी हमें वो भी तो हम बनाते हैं ना, खीरा, थोड़ा सा लेमन काट के और पुदीने के 4 पत्ते डाल के पानी के अंदर वो पिए, क्या स्वाद आ जाता है। एक तो उसका टेस्ट भी आता है, लेकिन आप बनाती नहीं है हमारे लिए घर में। मैं क्योंकि खीरे बड़े महंगे हो रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी जब तक आप। बाकी में बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे हम वाकई में हम डिटॉक्स कर सकते हैं, और हमारी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, बाल भी अच्छे हो जाएंगे। और इस डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना थोड़ा बेहतर है। बाजी मैं तो कहती हूँ सुबह सुबह आप निहार मुझे एक सैप और उसके ऊपर दूध पी लें, एक बाइट मारे, फिर एक बाइट, फिर एक बाइट मारे, फिर एक बाइट। वो तो तवानाई के लिए, एनर्जी के लिए। डिटॉक्स के लिए तो मैंने सुना है जैसे गर्म पानी हो गया, उसके अंदर दालचीनी डाल दी, हाँ वो तो अलग है ना, वो तो हमारा अपना स्लिम करने के लिए होता है ना बाजी। डिटॉक्स का मतलब स्लिम आप तभी होंगे जब आपकी बॉडी में से वो जो गंदी गंदी फैटनिंग जो चीजें वो बाहर निकलेंगी। तो डिटॉक्स ड्रिंक्स तो वेट में लॉस में बहुत काम करती है। ये तो चंगी गाल है। पतले हो जाएंगे बिजली बाजी। आप कमीज जो है ना आज इतनी टाइट हो रही है, बैठा नहीं जा रहा। बाजी आप क्या चाह रही कि हम आपको माइक्रोस्कोप से देखें? बाजी अनुषी कितने हैं? नहीं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा तो कम हो, 19-20। अच्छा, फिर हम क्या करें, मुझे ये बताएं बाजी जी। वैसे भी नहीं है, वो भी थोड़ी देर में आएगी, वरना ये तो डिटॉक्स ड्रिंक्स ही बना दे। नहीं तो मैं काम करती हूँ ना, चाय बनाते हैं दालचीनी की। हाँ बाजी जी, उससे तो बड़ा अच्छा डिटॉक्स होता है। बिल्कुल सही। तो दालचीनी की चाय बनाती हूँ, वो पिए, आपको सुकून भी मिलेगा और आपका बस। और आज मैं तुम्हारे मोहल्ले वालों को भी कह देती हूँ कि हमें फ़ोन करके बताइए कि अगर डिटॉक्स करना हो तो आप लोग अपने घर में क्या करते हैं। बहुत जो लोग हैं वो पूरे दिन भूखे रहते हैं, मतलब कि फाका करते हैं, हाँ, कि बस हम ये डिटॉक्स हो रही है, और कहते हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि जैसे रोज़ा रखना अच्छा है, 16-16 घंटे कुछ ना खाएं, वैसे ही अगर आप दिन में 15-16 घंटे कुछ ना खाएं, कहते हैं वो भी बहुत अच्छा डिटॉक्स का तरीका होता है। हफ्ते में 4 दिन करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ना उससे कमज़ोरी हो जाती है। तो बीच में कोई एक फ्रूट ले लें, और ऐसा फ्रूट लें जो आपके पानी वाला हिसाब का रखें। जैसे आलू बुखारा ले लें, उसके अंदर भी पानी होता है, तरबूज ले लें, उसके अंदर भी पानी। ऐसी चीज़ें आप रखें ताकि वो एक तो फ्रेशनेस भी रहे, चेहरे की, स्किन की ना फ्रेशनेस, और आपको ताकत भी मिलती रहे। अच्छा, तुम्हें पता है अमल मुझे बता रही थी, एक हर्बलिस्ट को वो जानती है, और वो कभी हमारे घर नहीं आई और नहीं है, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, उनको बुलाऊं? हाँ बुला ले बाजी। मैंने ना अपनी फुंसियों का, मैं आयशा बाजी से पूछूं, वो बताती हैं सही, वो फुंसियों के बारे में सिर्फ आयशा बाजी बताती हैं, लेकिन ये जो है ना मेरे दाने, उनके बारे में मैं उनसे पूछूंगी। तुम्हारे दानों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे आज
डिटॉक्स के हवाले से, और कहते हैं जब आप डिटॉक्स करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में से आपके दाने भी चले जाते हैं, ड्राइनेस भी चले जाती है, आपकी छायाँ भी चली जाती हैं, कम हो जाती हैं, आपके फेस पे एक फ्रेशनेस, एक ग्लो सा आ जाता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं डिटॉक्स से। हाँ, तो मुझे लग रहा है डिटॉक्स ही सब चीज़ों का इलाज है, सब चीज़ों का इलाज। मतलब कि ज़िंदगी में जो बुरी बुरी बॉडी में चीज़ें हो रही थी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। जो मिसेस शरीफ का फिर कौन इलाज करेगा? ये तो देखें हमारे वैसे इलाज हो गया, जो हमारे घर में जो हो रहा है फिर उनको कैसे हम सफाया करेंगे? बुलाती हूँ ना उन्हें, एक्चुअली अमल से नंबर लेती हूँ, अमल से कहती हूँ उनको बुलाएं। फिर मिसेस शरीफ का डिटॉक्स उस तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ मिल के अगर कोई ड्रिंक शिंक्स पिए, कुछ एक्सरसाइज करें, फिट हो जाए। बिजली, दिसंबर आने वाला है, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तुम्हें मुझे पतला दुबला खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, तो फिर मेरी भी तो 18 में आपकी, 19 में मेरी है शादी। हाँ, बिल्कुल। तो आगे पीछे करेंगी ना, छोटी बड़ी बहनें, बड़ी छोटी बहन। हाँ, बहुत छोटी बहन। जी जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ। देयर यू गो। डिटॉक्स, बस आज हम डिटॉक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि हमें कॉल करें, और मैं ज़रा अमल को फ़ोन करती हूँ, फिर अमल से नंबर निकालती हूँ, हर्बलिस्ट का, फिर उससे नंबर निकालते हैं किसी और का नहीं, मेरे से कांटेक्ट करें। सबसे बड़ा एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम डिटॉक्स के हवाले से बात ही कर रहे थे। बिजी में बड़े परेशान हो रहे थे कि हमारी स्किन, हमारी जिल्द, हमारे बाल सब जो हैं वो, हाथ भी बाजी, ये देखिए मेरे 2 रंग के हाथ हो गए। ये देखिए मैं बाहर घूमने गई थी ना, तो ये देखिए ये 2 कलर हो गए, एक मेरा अपना और एक पड़ोसी होगा मेरा, मतलब सलमा आसिम साहब है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका इतना प्यारा छोटा सा घर है। हाँ, बिल्कुल। आई लव यू सीरियसली, क्योंकि आप इस घर की रौनक है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल इस घर की जान है। और सलमा साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाजी जी, और ये मेरे पैसे प्लीज बढ़वा दे, आप मेरे पैसे बढ़वा दे, या मुझे अपने कार में रख ले। इनको मैं ले जाऊँ अपने घर? नहीं 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 नहीं। जी, तो मसला ये था कि वो हमें दाने निकल रहे हैं गर्मियों में। हाँ जी। और अच्छा वो हमें वो और गर्मी में ना, क्योंकि मैं मेकअप भी इतना लगाती हूँ, काम भी ऐसा कुछ है, सुबह से रात तक मेकअप, ये तमाम चीज़ें, और फिर मौसम ऐसा। तो असल में जब समर स्टार्ट हो रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, और कुछ हमारे खाने और हमारे मसाले इस किस्म के होते हैं जो हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। डिहाइड्रेट जब हम हो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, हमारे पोर्स खुल रहे होते हैं, 2 टोन स्किन हो रही होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है, और जो कि हमारे अपने किचन की चीज़ों के साथ होती है। बिल्कुल। तो अगर हम उनका ख्याल रखें और थोड़ा सा डिटॉक्स करें अपनी स्किन के लिए और अपने ब्लड के लिए, प्यूरिफाइंग करें, और इससे हम हेल्दी भी रहेंगे। ब्लड को प्यूरिफाई करना, क्या बात की उन्होंने, अपना खून थोड़ा सा साफ करें। मतलब ये चीज़ हम लोग खाएंगे हमारा ब्लड सही हो जाएगा? नहीं, मतलब अगर खाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठीक है, और बहुत भुने हुए मसाले मत लें, तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हम वेजीज की तरफ जाएं, हम आज अगर हम डिटॉक्स के बारे में बात करें तो डिटॉक्स कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और हफ्ते में क्या हम कुछ ये जो आप चीज़ें आज हमें बताएंगी, दिखाएंगी, क्या हम 1 दिन लगाएं, 10 दिन लगाएं, रोज़ करते रहें, या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें? एक्चुअली बात यह है कि जैसे हम अपने आप को कहीं आप जाते हैं, स्पा में जाते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो वाई नॉट हम घर के अंदर थोड़ा सा अपनी स्किन को और नॉर्मली चलते फिरते उसको टाइम दे। हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर लें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे। उसका तरीका ये है कि हफ्ते में 2 दफ़ा 2 दिन आपके हैं, उसके अंदर आपने जब किचन के अंदर काम करना है, या तब आप इतनी खूबसूरत लग सकती हैं जितनी हमारी गेस्ट। वो बात कर रही है, मैं उनकी स्किन को और उनके बालों को देख रही हूँ। मैं तो उनकी लिपस्टिक देख रही हूँ, सुर्खी देखे कैसी प्यारी सी लगाई है उन्होंने। सुर्खी का नंबर देख के जाइएगा बाजी। ठीक है, और आप हमारे यहाँ ही काम कर रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन आपको पता है ये सबसे बड़ा इशू है, और फिर इतनी हंसती मुस्कुराती बिजली मेरे घर में भी हो, तो इससे मैं आप मुझे अपना नंबर दे जाइएगा, मैं शाम में आपके यहाँ काम के लिए सो स्वीट। क्या बना रही हैं आप? अच्छा, किस चीज़ के लिए बना रही हैं? मैं सबसे पहले तो आपको मतलब जैसे जो समर्स जैसे स्टार्ट हैं, और मतलब अब बच्चे स्कूल जाएंगे और हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो जो एक ह्यूमिडिटी की वजह से, स्पेशली कराची का ये बहुत बड़ा
इशू है, तो उसकी वजह से जो हमारी कंडीशन है, हमारी डिहाइड्रेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी चंद एक स्प्रे। तो अगर स्किन अगर ड्राई हो जाए जैसे या मेल वगैरह जो आपकी डल हो जाती है, मैं आपको 2 टोन स्किन का भी बताऊंगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगी, एक फेस वॉश बताऊंगी और एक पैक बताऊंगी। फिर 18 में मेरी शादी होगी, 19 से तुम्हारी, 19 में मेरी शादी होगी अगर हम ये करेंगे तो। yes. जी तो क्या 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 डालेंगे? सबसे पहले तो एक बात आपको बताऊंगी, रोज वाटर जो अगर हम अपनी जिंदगी में ऐड कर लें, और बड़ी ही सिंपल से ये टोटके हैं जो घरेलू हैं, जो मेरी मदर ने मुझे बताएं। अगर आप रोज वाटर की बोतल, और अब तो माशाल्लाह से खैर स्प्रे बॉटल्स आती हैं, इसमें कोई बात नहीं, आप इसको लाकर फ्रिज में रख दें। बिजली आप भी, अनुषे भी यूज करें, आपने फ्रिज में रखा है, और आते जाते जैसे आप जा रहे हैं काम करें, आप इसका स्प्रे करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे क्या तरोताजगी आपकी स्किन के अंदर आ जाएगी। अच्छा, लेकिन समा ये थोड़ा ड्राई नहीं करता स्किन को? नहीं, अब इसके ड्राइनेस को खत्म करने के लिए ये है, देयर यू गो, हम इसके अंदर विटामिन ई, यस विटामिन ई है ना ये? एक पूरी बॉटल है, ठीक है, और मुझे थोड़ी सी मेरी हेल्प, मैं सिर्फ कैप्सूल ही निकाल देती हूं, ये ज़्यादा आसान है। और इसमें ये दोनों कैप्सूल्स डालिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा है, आगे से नहीं काटते मुझे, ऐसे काट, नहीं आधा तो ज़ाया हो जाएगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, जस्ट थोड़ा सा कट दे दीजिए, और उसके बाद ये है कि ये तो ऐसे काट दीजिए, देखो ना वो नहीं हुआ बिजली, इसलिए कि ना वो छुरी तेज नहीं, यस, बस हल्का सा आपने पोक करना, छुरी तेज नहीं है हमारे, अब नहीं अभी करते हैं। आ गया बाजी, आ गया, हाँ आ गया, जो आपके हाथ में ना उसमें आ गया, ये देखिए, छोड़े, हटे हटे। आपने इसमें 2 कैप्सूल्स डाल दिए, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अब आपने 2 कैप्सूल्स डाले हैं, और ये एलोवेरा। अच्छा, इसको निकालने का तरीका ये है कि आप इसको बिल्कुल पत्ता उतारने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको आप यूं करते जाएंगे तो इसका जेल निकल आएगा, ड्राइनेस नहीं होगी। और ये कहते हैं सनब्लॉक के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ये इतना इफेक्टिव है, इतना अच्छा है, क्योंकि मैं सनब्लॉक्स इतने महंगे इस्तेमाल करती हूँ, स्किन ये एक्चुअली वैसे आपका क्लेंजर है, ठीक है, अच्छा, बेहतरीन किस्म का। अगर आप इसके अंदर नहीं ऐड करते ना लेमन, जो बाज़ लोगों को सूट नहीं भी करता, बिल्कुल लेमन भी थोड़ा सा। बाजी मुझे इसको देख के जुकाम याद आ रहा है अपने, ये लीजिए, बलगम नहीं हो जाता। इसका जेल है ही इस किस्म का, ठीक है। ये आपने डाल दिया, ठीक है, दोनों कैप्सूल डाल गए? नहीं, एक डाला, एक डाला, दूसरा भी डाल दीजिए, ठीक है। जबरदस्त बिजली, ये हुई ना बात, ये ले, दूसरा भी डाल, ठीक है, ठीक है, बस अब इससे ड्राइनेस नहीं होगी। इसको हम बॉटल को बंद कर देंगे, ठीक है, थोड़ा शेक करेंगे, फ्रिज में डालेंगे, मिक्स करेंगे। कॉल भी आ गई हमारे पास, किसकी कॉल है? कॉल ड्रॉप हो गई है, नो प्रॉब्लम, दोबारा अब आपको रोज वाटर कहीं से भी आपको ड्राइनेस नहीं देगा, ठीक है। स्प्रे हेयर, नाइस, इट्स रियली नाइस, स्मेल बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि विटामिन ई की तमाम अफादियत और एलो की आपके पास है, और अब ड्राइनेस बिल्कुल नहीं, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं, ये बिकॉज मुझे ड्राइनेस की बहुत पड़ी होती है, मैं खुद रोज वाटर लगाने से कभी, लेकिन एक फ्रेशनेस, ये किसकी जो रोज वाटर की फ्रेशनेस है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। और ये जब ये ठंडा होगा, ताज़ा, ये मोबाइल दीजिए को उठा के, फोन आ रहा है मेरा। अच्छा, ओके, ये इनका जी, हेलो, फिल्म के लिए मुझे कास्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी से कॉल आ गई है जी, मैंने रोज वाटर लगाया था, थैंक यू रोहिन, थैंक यू सो मच, बाय। जबरदस्त, एक और बाजी तुम्हें तो फिल्म की ऑफर आ गई। अच्छा, लेकिन ये है कि आपने अभी तो ये लगाया है, अभी आप 2 टोन स्किन की बात कर रही थी, अभी मैं आपको एक मास्क दूंगी जिससे आपको ग्लो मिलेगा, यस, और फिर आप देख के बताएंगे। अच्छा, ये चीज़ें हम अपने हाथों पे भी, चेहरे पे भी, गले पे भी, तमाम आपको पैरों पे भी लगानी चाहिए। आप हाथों पे लगाएं, पैरों पे लगाएं। एक आपको बड़े मजे का ऑन एयर टोटका देती हूँ जो कि मैं यहाँ पर बता नहीं रही, जो कि बिजली भी इस्तेमाल करें, अनुषे भी यूज करें, और उसमें सबसे मजेदार चीज है, आपने मेरी स्किन की बात की थी, आप बेसन ले लीजिए, बेसन को आप रख लेते हैं वॉशरूम के अंदर। अब आपकी स्किन जिस किस्म की है, जैसा भी वेदर है, कभी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली होती है, ठीक है, तो और कभी नॉर्मल होती है, तो हम क्या करेंगे कि उस बेसन को, अगर हमारी स्किन ऑयली है तो उसमें या तो दही और सनबर्न हुआ हुआ या टैन हुआ तो दही और अदरवाइज लेमन के 2-4 ड्रॉप्स डाल के पानी से या रोज वाटर से मिक्स करके उसे फेस पे लगा लें। आप फेस पे लगाएं, पूरी बॉडी पे लगाएं, देन जैसे वो ड्राई होना शुरू होता है और उसको हल्का सा हाथ गीला करके उसको रब करना शुरू करते हैं, इट्स स्क्रब,
हाँ, उसके बाद आप अपनी स्किन दें। अब यही आपकी स्किन अगर ऑयली नहीं है और मतलब ड्राई हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, और नॉर्मल स्किन है तो आप उसमें पानी ऐड कर लेते हैं। दही को लेकिन एक ही चीज है, एक ही बेसन बेहतरीन है जो कि हम ब्लीच करते हैं और अनवांटेड हेयर होते हैं, ये सब खत्म हो जाता है बेसन। बिल्कुल सही है। चले जी, बेसन तो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, आप सबको दिखाते हैं, लेकिन टू टोन स्किन के लिए हम क्या करना है? अच्छा, मुझे बिजली जल्दी से एक बोल देते हैं। बोल दे दे अभी दे ठीक है जी, यहाँ पे भी हो सकती हैं बोल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोल भी एक दे दें और साथ ही साथ हमें बताएं कि हम बना क्या रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले एक फेस वॉश बता रही हूँ। फेस वॉश, ठीक है जी। और मैमूना की कॉल भी आ गई आपके लिए, ये कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर ले। बिल्कुल सही। और आज हमारे पास सलमा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बता रही हैं। अब वो चीज़ें जो आपके पास किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अपने चेहरे को, अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है साथ साथ। अच्छा, अब इसके अंदर हम पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, हम ताज़े नीम के पत्ते भी ले सकते हैं। डाल दीजिए इसको, इसके बाद हम पीस लेंगे। अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून नीम के पत्ते ले लिए हैं। ठीक है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ग्रीन टी ले ली। ग्रीन टी, वाह, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर और इसके कैप्सूल्स उन्होंने 2 डाल दिए हैं, बिल्कुल विटामिन ई के। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एलोजेल डालेंगे। एलोजेल डालेंगे, ठीक है। और इसको हम रोज वाटर डालकर ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। और ज़्यादा नहीं करना, इसको थिक पेस्ट बना। अब इस पेस्ट को आपने बनाने के बाद किसी भी बॉटल में, किसी भी बोल में, आप किसी कंटेनर के अंदर डालकर रख दें। सही है। और जब आपने फेस वॉश करना हो, इस पिसे हुए पूरे जो आपके पास चीज़ आएगी उसमें से 1 टीस्पून आपने लिया और अपने फेस पे लगा लिया और तकरीबन 5 मिनट आपने लगाया। और बस में मज़े की बात ये भी है कि इन चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे स्कूल से आए तो यंग एजेस के लोग भी लगा सकते हैं, हस्बैंड्स वाइफ सब। मतलब इसमें ना ये है कि ये आदमी नहीं लगा सकते, खवातीन लगाएंगी, टीनेजर्स नहीं लगा सकते, बच्चे नहीं लगा सकते, बिल्कुल ये सब लगा सकते। अच्छा, अब इसमें है क्या, इसमें आपके पास ग्रीन टी है, ठीक, जो कि आपके लिए बेहतरीन, आपकी डिटॉक्स भी करेगी और हाइड्रेट भी करेगी स्किन को। इसके अंदर नीम के पत्ते हैं जो कि आपकी स्किन को एंटी मतलब बैक्टीरियल रखेंगे, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा कुछ। इसमें हमेशा की तरह एलो है जो कि आपके स्कार्स हर चीज़ को ठीक करेगा। ठीक, कोई कट्स हैं, कोई फिर हम इसको ब्लेंड करके हम रख लेंगे। और इसमें विटामिन ई है जो कि स्किन के लिए बेहतरीन है। अब अगर आप इसको ब्लेंड करके एक पेस्ट बना के किसी भी बोल में हम ब्लेंड कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्लेंड करके दिखा देते हैं आपको इसकी शक्ल वैसे कैसी होनी चाहिए आफ्टर इट्स बीन ब्लेंडेड। ब्रेक के बाद ये पानी। अच्छा जी हाँ, खीरे महंगे हो गए, पुदीना। आप भी कुछ कर लिया करें, हमारे सारे काम हम ही करते रहे। ये बताएं बाजी, हम भी क्या हाथ खराब हो जाएंगे और हम लोग मुझे हॉलीवुड से अब कॉल आने वाली है। हॉलीवुड की कॉल के लिए अभी मैं आपको एक फेस पैक बताऊंगी जबरदस्त। लेकिन पहले तो हम बता देते कि हमने अपना वो तैयार कर लिया है, जो स्प्रे बॉटल रेडी है एंड ये आपका फेस वॉश रेडी है। ब्रिलियंट। अगर आपको झाग चाहिए या कुछ चाहिए, आप इसमें थोड़ा सा बहुत ही कम, लेकिन ये कि हम उसको रिकमेंड नहीं करते। हैं जबकि झाग ही वो चीज होती है जो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। यही मैं कहने लगी क्योंकि वो अच्छा नहीं है तो इसलिए जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए जी, फेस पैक। जी बिल्कुल, वाह, फेस पैक भी बहुत अच्छी चीज होती है। ये क्या धोने के बाद, फेस वॉश करने के बाद अगर लगा ले, 25 मिनट्स अगर छोड़ दिया, ठीक है, आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी स्किन इतनी तरोताज़ा होगी और ऐसा ग्लो होगा आपकी स्किन के ऊपर कि आप हैरान। वाह। अच्छा, आप लोगों को एक दफ़ा हम ये बता दें, दिस इज व्हाट द फेस वॉश लुक्स लाइक एंड इट्स स्मेलिंग वेरी गुड एंड क्लीन।
और यही चीज़ें हैं कि नेचुरल चीज़ों से तो आपकी मतलब स्किन क्लियर हो नीम जाती है। और एलो एंड ग्रीन टी ये स्किन के लिए इतना बेहतरीन है। वैसे भी तो नॉर्मली हम चर्बी सोचें हम चर्बी गलाने के लिए बिल्कुल पीते हैं, सही, बिल्कुल तो ग्रीन टी के लिए तो उसके लिए तो इतना अच्छा है। और आजकल मार्केट में इतने एक्सपेंसिव आ रहे हैं और ये आपको घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से हार्डली 20-25 रुपए का बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, और आपके हाथ का बना हुआ। अच्छा जी, अब मैं आपको खीरे के साथ बता रही हूँ। ठीक है, आपके लिए कॉल भी ले लेते हैं। आयशा की कॉल आगे जल्दी से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप तीनों बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। बिजली को तो फिल्मों की ऑफर आ गई है ये फेस वॉश के बाद, क्या करें? जी बिल्कुल लगी नीम के पत्तों से और इतना खूबसूरत, जितनी खूबसूरत ये खुद है बनाने वाली उतनी खूबसूरत फेस वॉश बना रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्किन को भी इसी तरह ग्लोइंग कर दें ना। और मेरी ना स्किन टू टोन है, तो मैं चाहती हूँ कि जी स्किन बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया उन्होंने। और एक ये ना वाइट हेड्स है मेरे फेस पर ना, तो उसके लिए भी जरूर बताइए। और बहुत जबरदस्त बहुत शुक्रिया आयशा, बस आपका प्यार है। आयशा, अगर आप इस टाइम ये वाला मास्क यूज करेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि आपके सारे मसाइल खत्म। टू टोन बिल्कुल, देखिए जी, व्हाइटनिंग करता है खीरा, ठीक है, और वैसे ही हाइड्रेट हमारी स्किन को करता है, उसकी पानी की कमी को दूर करता है। इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ खीरा ले लिया है। अब इसके अंदर मैंने वही ग्रीन टी ली है बट 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके अंदर हल्दी ली है, जस्ट अ पिंच, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम ले रहे हैं एलो जेल। एलो जेल, एलो हैज बीन द स्टार टुडे। यस, इसका मतलब है कि एलो का पौधा तो होना ही चाहिए। एलो अगर आपने अपने फेस पे खाली भी लगा लेते हैं, जैसे उसका पत्ता काटना, सिर्फ पत्ता ही मल लें, आप हैरान रह जाएंगे। आपके मतलब लाइक सनबर्न हो जाता है, हाथ जल गया है, किसी भी चीज़ में कोई स्कार आ गया है, कोई चोट लग गई है, उसके लिए कॉर्न्स बन गए हैं, एलो बेहतरीन है। अच्छा, इसमें जी ऑलिव ऑयल डलेगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, ठीक है। इसमें हम शहद डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। टी ट्री ऑयल है जो इसमें डलेगा तकरीबन। टी ट्री ऑयल ये भी एक मिरेकल है। 2 से 3, बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप्स। ये मैंने इसको ड्राइनेस के लिए इस्तेमाल किया था, बहुत कम हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑरेंज पील, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। कीनू के छिलके सुखा के फिर उनका पाउडर बना के, बिल्कुल मार्केट में मिल जाते हैं। बिल्कुल जी, मिल जाता है, अवेलेबल है बहुत आसानी से। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें रोज वाटर, दैट्स इट। ये आपका बड़ा ही बेहतरीन किस्म का पैक है। इसको अपने फेस पे लगा दीजिए और उसके बाद इसको स्क्रब करते रहो, ठीक है, लेकिन प्यार से स्क्रब करें। हाँ, नहीं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, इंसाफी नहीं करनी। बिल्कुल, इसमें सब पाउडर फॉर्म में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी स्किन को स्कार दे, कोई हर्ट करे, कोई किसी चीज की तकलीफ हो। ये रेडनेस खत्म करेगा, आपकी एक्ने खत्म करेगा, ग्लो लेकर आएगा 2 टोन स्किन को। और ये नाक पे जो ब्लैक हेड्स खत्म हो जाएंगे, वाइट हेड्स भी खत्म हो जाएंगे। कॉलर ने पूछा, वाइट हेड्स भी खत्म हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स भी खत्म हो जाएंगे। एक बड़ा ही इजी सा टोटका है, जल्दी से लिख लीजिए, जो समर्स के लिए बड़ा बेहतरीन है। आपके पोर्स खुले हुए होते हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ये हर किसी का इशू है जो ख़त्म नहीं होता। आप थोड़ी सी सौंफ ले लें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब और उसको अच्छी तरह जोश दिला दें तकरीबन ½ कप पानी के अंदर। वो ज़रा 2-3-4 उबाले आ जाएंगे, उसका कलर निकलेगा। उस पानी को छान कर फ्रिज के अंदर रख दें और आते जाते फेस पे स्प्रे करें। आपके जो खुले हुए स्वीट आते जाते जब भी खोला क्या खाऊं, अच्छा पहले तो ये लगा लेती हूँ। अब देखती हूँ अनुषा, हैरान होंगे कि मैं फ्रिज खोलती हूँ और पहले मैं स्प्रे बॉटल उठाती हूँ, मुंह पे कर लिया और उसके बाद मैं काम करती हैं। मतलब अब मेरा काम किचन के लिए भी आई थिंक वो अच्छा हो जाता है, कीप्स यू रिफ्रेश इन द किचन आल्सो। और आपको मतलब बिल्कुल गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता, वो इतना ठंडा होता है। आपके जो हल्के हैं ये नहीं पड़ते क्योंकि वो बार-बार उस पे ठंडा पानी लग रहा होता है। बिल्कुल सही है, वेरी फ्रेश, वाकई में बिल्कुल सही है। मुझे आज हमें ना पेपर पेन लेके बैठना चाहिए वाकई। और मुझे ना आपकी ये तरकीब बड़ी चंगी लगी है। वैसे तो आपने बड़ा काम कराया है, बाल दे दो तो ये दे दो तो वो दे दो, ये काट दो तो ये रख दो तो सही है। अब बिजली घर आपका है, बिल्कुल। और दूसरा ये कि मैं टेस्टिंग कर रही थी बिजली मेरे घर में कैसे करेगी। लेकिन बिजली जब करती है ना फिर बड़े मुश्किल हो जाती है। कितना मतलब कि दिन में एक दफा भी कर सकते हैं? जस्ट दिन में एक दफा। ठीक है, और पैक 500। और अगर आप इसे एक दिन छोड़ के एक दिन बाद करें और रेगुलर करते रहें, मतलब ठीक है, इसमें स्किप ना करें, आप करें, आपको 1 महीने 15 दिन के अंदर आप रिजल्ट, लोग आपको कहेंगे क्या कर रही हो आजकल।
क्या कर रही हो आजकल? कहीं और काम तो नहीं ढूंढ रही आजकल? नहीं, मैंने तो फिल्म में काम बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली आपसे मिलके बिजली। जी, लेकिन उनका नंबर नहीं लीजिएगा। नहीं, मैं अभी आपको दे देती हूँ। अभी आप चलें जरा वहाँ तक चलें, मैं आपको भी देती हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू। इनको कार के दरवाजे तक छोड़ कर आती। क्या हो गया, हर वक्त आप जल्दी फिरती रहती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। मोहब्बत से आए बच्चे, आए। गर्मा गरम चलो चाय टोस्ट और रोस्ट कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। हर्बलिस्ट से कितनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई ना। यस, बहुत अच्छा हो गया। यस, लेकिन हर्बलिस्ट जाते जाते ये जरूर बोल के गई थी कि आप लोग जरूर डाइट कर लें, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लेकिन बिजली, मुझे लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये क्या है? ये ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। वो मैंने सोशल मीडिया पे वो देखा था ना, ये वो उम्र तो कम नहीं हो सकती जिस तरीके से वो कर रही थी। उम्र से खैर वो तो हमारी अम्मा की उम्र कम हो सकती है। वैसे कहते हैं कि आप अपनी उम्र को कम करा सकते हैं अगर आप सही एक्सरसाइज योगा वगैरह करें, तो आप लगेगा ही नहीं कि आप 40 साल के 45 साल के, लगेगा 30 के हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा रही ना, प्लास्टिक वो तो अपनी जगह है। लेकिन एक्सरसाइज से, योगा से, मेडिटेशन से भी आपकी बॉडी में बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है। हाँ ना। तो फिर हम योगा किस तरह करें? ठीक है, तो मैं ये टेबल उठाती हूँ, हम दोनों मिलकर उठाते हैं। देखें, ऐसे ऊपर करके लेके जाएंगे, ऐसे नीचे करके लगे चले। नहीं, उसमें कमर में दर्द हो सकती है। नहीं होगी। टेक्निक बहुत जरूरी है, किसी इंस्ट्रक्टर को सिखाना होगा। बुलाऊं? हाँ लो, हमारे पास तो बहुत सारे योगी चचा हैं। योगी चाचा है, साइमा बाजी को काफी अरसा हो गया है। वो हाँ बाजी, साइमा बाजी नहीं आई है, तो वो कितने हैं? बुला लेते और उनसे ये भी पूछते हैं कि कौन से हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और अगर हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, ये मास्क लगा रहे हैं, ये पैक्स लगा रहे हैं, ये जूसेस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो साथ ही साथ एक्सरसाइज का हमारे डिटॉक्स के प्रोग्राम में कितना किरदार होता है और क्या अहमियत होती है, क्या जगह होती है जिससे हमें पूरे रिजल्ट्स मिले सही तरीके से ना। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि ये सुबह से रात तक नीम गर्म पानी तो पी रहे होंगे, लेकिन फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिर रात में जो है पराठा खा लेंगे, तो उस नीम गर्म पानी का कहाँ फ़ायदा मिलेगा हमें? वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ को आप नोट करें। उस सुबह उठ के, जैसे 6 बजे उठ के आप वो एक्सरसाइज करें, तो आपको खुद अपने जिस्म में फीलिंग आएंगी कि हाँ जी हमारा जिस्म हल्का हुआ है। ये जो गांव के लोग होते हैं ना, हम लोग ये जो हम सुबह उठ के वर्जिश कैसे करते हैं, हम गाय भैंसों का चारा काटते हैं, ये देखे ऐसे चरखा चलाते हैं, सही है। फिर उनको खाना पीना देते हैं, फिर हम लोग दूध निकालते। ब्रेक लेते हैं, जरा कॉल करती हूँ। फिर क्या करते हो? फिर हम जो ना दूध निकालते हैं, फिर हम जो ना पानी पार के लेकर आते हैं कुएं से, फिर हम लोग ट्यूबवेल चलवाते हैं। एंड वेलकम बैक। डिटॉक्स के हवाले से आज बात हो रही थी। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगी हमारी फिटनेस इंस्ट्रक्टर, हमारी योगी साइमा को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? साथ ही साथ अपनी सेहत का तो ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, हमेशा हम ये बातें करते हैं। और डिटॉक्स ड्रिंक्स और डिटॉक्स एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेंटली अपने आप को डिटॉक्स करना, अपने जो हमारे ख्यालात आते हैं हर किस्म के अजीबो गरीब, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से हम रातों को हमें नींद नहीं आती, तो कहते हैं कि अंदर से भी अपने आप को डिटॉक्स करें। और उसके लिए हमारे साइकाइट्रिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल ममसा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? कैसे हैं? वेरी वेल। ब्रेक हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जल्दी से वी गोना ट्राई एंड गेट इनटू द फ्लो ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो मुझे सामा ये बताइए कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अगर आप कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स पी भी रहे हैं, अच्छा खाना खा भी रहे हैं, ये चीज़ें अगर साथ करेंगे तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी तो आप जल्दी अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, आप बहुत भारीपन फील करेंगे, कभी भी आपका वेट जल्दी जा ही नहीं सकता। एक और तो, क्या एक्सरसाइज से थ्रू भी डिटॉक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे पोजेज हैं योगा में जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जितने ट्विस्टिंग वाले, जैसे आपकी स्पाइनल ट्विस्ट होती हैं जो किडनी को प्रेस करती है, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है, वो पोजेज में। और ये भी कहते हैं कि जितना पसीना आता है उसका मतलब है कि एक हद तक आप डिटॉक्स ही कर रहे हैं। ये डिटॉक्स एक तरीका होता है कि आप डिटॉक्स ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टॉक्सिन निकल रहे हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, जो निकल रहे हैं तो डिटॉक्स ही हो रहा है।
तो ये कि लेकिन पसीना जो है आप उसको बहने दें जितना आ रहा है, ये नहीं कि उसको आप साफ करें किसी कपड़े से, ये उसको बहने दें उसको जितना भी आ रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही जब वो रिलैक्स हो जाएंगे आप, जब आहिस्ता आहिस्ता वो पसीना खुद ही उसको ड्राई होने दें, उसको कपड़ा यूज़ ना करें उसके ऊपर, इवन फेस से भी। मेंटली हाउ डू यू डिटॉक्स? कोई जॉब आपको नहीं पसंद, कोई रिलेशनशिप्स आपको नहीं पसंद, तो उसको छोड़ना, उनसे दूर होना भी बहुत मुश्किल होता है। खुद से मेहनत करनी पड़ती है, ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि मेरे लिए ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। सही। नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने आप के साथ टाइम गुजारें, अपने आप पे मेहनत करें। और मुझे लगता है ये पहला कदम होना चाहिए। हम सबसे पहले वो शरबत तो बना लेते हैं कि मेरा पेट कम हो जाएगा, लेकिन हम ये कभी शायद अपने दिमाग में तय नहीं करते कि मैंने सेहतमंद होना है और ये सही से कर रहा है। अच्छा, और फिर नज़रियात हमारे जो नेगेटिव होते हैं उनको जान के थोड़ा सा पॉजिटिव करना। ठीक है, नेगेटिव ख़बरों से दूर रहना, नेगेटिव टीवी प्रोग्राम से दूर रहना, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पे अफेक्ट करती हैं और हमको नीचे लेके जाती हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, हियर नो इवल, से नो इवल, स्पीक नो इवल, तो उसमें बड़ी सच्चाई है, इसका मतलब है। एंड ऑफ लेट तो बहुत थ्योरी आ रही है कि मेडिटेशन से हमारी एंजाइटी और हमारी डिटॉक्सिफिकेशन पे जो है वो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन पे बहुत फर्क पड़ रहा है। प्लस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जॉइंट से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उससे हमारे ब्रेन सेल्स फिर से ग्रो करते हैं। डिटॉक्स का फ़ायदा क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। वी वांट टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी सब चीज़ों से बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन जब तक हम मेंटली अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे तो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता। एंड माइंड पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये भी कहते हैं साहिबा कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और रेगुलरली करते हैं तो वाकई में आपका मूड भी अच्छा होता है, बिल्कुल आपका अखलाक भी अच्छा हो जाता है, आप ज़्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं अंदर से, बाहर से एक्सरसाइज करके अगर अच्छी एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, अच्छी एक्सरसाइज वही है कि जो आप जिसमें आप खुश हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए जिसमें आप थक जाएं, आप रिलैक्स होने के बजाय आप थक जाएं, इतनी हार्ड वाली करें। आप जो भी जिस आप लेवल पे हैं, जहां आप हाउस वाइफ हैं, उसके हिसाब से करें, जो आप वर्किंग वुमेन हैं उसके मारने की जरूरत है। अच्छा, हमने ये भी सोचा है कि एक्सरसाइज को एक ऐसी चीज के साथ एसोसिएट की हुई है कि ऐसा मर रही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, आपको मजा आता है। बिल्कुल, आप वॉक से ही स्टार्ट करें। अगर आप अपने आप चेंज लेके आना चाहते हैं अपने अंदर, तो वॉक से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है आप एक्सरसाइज की। अच्छा, मेरे अब्बू ने 3 महीने पहले शुरू किया, आप लोगों के साथ ही शेयर कर देती हूँ कि बस उनकी उम्र ऐसी हो गई थी तो हमने कहा चलो वॉक तो शुरू कर लें। तो ही स्टार्टेड वॉकिंग उनकी उम्र में, मतलब कि आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और अब माशाल्लाह वो 4 महीने के अंदर अंदर 5 किलोमीटर वॉक करते हैं माशाल्लाह। तो ये, और उनको बड़ा मजा आता है, वो स्किप नहीं करते। तो वो सबसे पहले तो यही ना कि आप जब वॉक करते सबसे पहले जो छोटा इसका फ़ायदा वो है आपके स्ट्रेस लेवल को, आप स्ट्रेस आपका ख़त्म होता है। डायबिटिक जो है वो पेशेंट वो बहुत क्योर हो चुके हैं इससे। कि अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चों को संभालना है, हस्बैंड को संभालना है, मैं नहीं कर सकती। आई डोंट बाय दैट। अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। बट मुझे एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा डिटॉक्स करना चाहिए, कि एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया, कि सुबह उठें व्हाट्सएप चेक करें, सुबह उठें जो है वो इंस्टाग्राम चेक करें, सुबह उठें फेसबुक चेक के साथ ही चाहिए फ़ोन। अगर आंखें खुलने के साथ हम फ़ोन ना ढूंढें और कल से ये कोशिश करें कि पहले कोई दुआ से शुरू कर लें, एक अच्छी नीयत सेट करें दिन के लिए कि आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, आराम से बिस्तर से उतरें। पहली चीज़ होती है ना कि ओहो हो ये मर गया, ओहो हो उसका डिवोर्स हो गया। अब सुबह ही अपने दिन का आगाज उस गॉसिप के साथ, उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं। किसको कितने लाइक्स मिले, मुझे किसको मिल गए, ये देखो यहाँ पेरिस में नेगेटिविटी वहीं से शुरुआत ही आपके दिन की एक नेगेटिव थॉट के साथ होती है इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उससे भी थोड़ा सा पीछे हटके, ठीक है, रात को सोने के वक्त भी दुनिया भर के गंदे गंदे ख्याल आते हैं, फिर उस वक्त काम पे क्या होगा, कल क्या करना है। बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्लीप बेहतर होगी। जब तक आप अपने आप को थकाएंगे नहीं, तब तक आप बेहतर कैसे सोएंगे। और हमारे देसी कम्युनिटीज़ में एनर्जी बहुत जमा हो जाती है क्योंकि हम एक्सरसाइज भी नहीं करते और हमें लगता है कि किचन में जो काम हो रहा होता है उससे हम वो तो और स्ट्रेस का बायस बनता है। लेकिन वो एनर्जी तो आपकी जा रही है, लेकिन वो पॉजिटिविटी में नहीं आ रही ना। अगर एक्सरसाइज के थ्रू आप अपनी एनर्जी को आप वो करें, यूटिलाइज करें, तो वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगी। अच्छा, एक लंबी सी ब्रेक थी हमारी, उस वक्त डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत सी बात की थी, क्योंकि मैंने उनको कहा कि बाज़ औक़ात लोग जब अपने लिए टाइम निकालते हैं या खुद अपनी खुशी पे काम करते हैं तो दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन नहीं एग्री करता। आप ही डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि वो शायद अपने रिश्तों के साथ ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं अगर वो अपने लिए टाइम निकालें और खुद अपने पे मेहनत करें, तो आपके दूसरे रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उल्टा होता है, जब हम बेहतर महसूस करेंगे तो हम रिश्ते मेंटेन कर सकेंगे।
एंड यकीन जाने कि नेगेटिविटी से दूर रहना हमारे लिए पॉजिटिव है। गॉसिप से दूर रहना, दूसरों की बुराइयों से दूर रहना, दूसरों के मामलात में ना पड़ना, हम सुकून से रहेंगे, हम पॉजिटिविटी अपने अंदर इनकलकेट करेंगे तो हम वो पॉजिटिविटी दूसरों को भी दे सकते हैं। और आप एक कदम लेते हैं ना तो फिर आप दूसरी चीज़ें, और इसलिए कहते हैं नमाज भी इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 5 वक्त, फिर आप कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, तो मैं साफ़ रहूँ, तो मैं वक्त की पाबंदी का एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाता है, डिसिप्लिन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक मेडिटेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इन तमाम चीज़ों में। तो यानी कि इससे बड़ी तो कोई मेडिटेशन है ही नहीं, नमाज से बेहतर तो कोई मेडिटेशन है ही नहीं कि आप इंसान का राब्ता सिर्फ एक चीज़ के साथ होता है, पूरी दुनिया से कट जाता है। तो हालांकि ना चाहते भी सामने हर चीज़ पड़ी हुई है, 10-15 मिनट जो है वो एक मेडिटेशन का बिल्कुल फुल मेडिटेशन है वो नमाज तो बिल्कुल। मतलब आंखें खुली भी आपकी मेडिटेशन आप कर रहे हो। आप जो खाते हैं उसका आपके मूड पे इफेक्ट है, ये भी बहुत ज़रूरी है सर। जो हम कहते हैं हम अपने बच्चों को आजकल प्रोसेस खाना खिला रहे हैं, फ्राइड खाना खिला रहे हैं, उनसे वो वाकई में अग्रेसिव हो रहे हैं। हाँ, फ्राइड चीज़ नहीं खिलाएं, घी तेल नहीं खिलाएं, चावल रोटी कम करें, चिकन वैसे ही बर्बाद कर दिया। मैं कहते हैं मूड, फ्रूट्स खिलाएं, वेजिटेबल्स खिलाएं, ऐसे चीज़ें खिलाएं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स खाएं। ये सारी चीज़ें हमारे मूड पे अफेक्ट होती हैं, हमारे ब्रेन पे अफेक्ट होती हैं, और ब्रेन से बॉडी पे अफेक्ट होती है। तो सामा कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर कोई एक टोटका नहीं हो सकता, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। यस। तो सिर्फ वही पानी पीने से या सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ट्रेडमिल पर चढ़ने से आपकी ज़िंदगी नहीं सही हो जाएगी, आपकी सेहत जगह में नहीं आ जाएगी। राइट, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, ये कि जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हेल्दी लाइफ इतनी नहीं है, जो आप अपनी एक गोल सेट कर लें कि आपको कितना हेल्दी रहना है, किस तरह से आपने अपने आप को देखना है। क्योंकि अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है बहुत हैवी, जो शादी के बाद बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो फिगर डिशेप हो जाता है औरतों का, तो जो घर में रहने वाली एक चीज़ है, बस सब तो शादी हो गई, शादी हो गई, अब कुछ मतलब तवज्जो नहीं देती अपने ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा जो गलत कॉन्सेप्ट है कि शादी से पहले तो सारी माशाल्लाह ठीक होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तो कोई इतना वो कुदरती तौर पर वो तो उनको ज़रूरत भी नहीं होती किसी चीज़ के, करते नहीं करते, लेकिन 20 साल की उसके बाद से ही आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं, और वही आपकी अचीवमेंट है। और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और ये कि किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद अपने आप को समझें। इस बिजी लाइफस्टाइल में कहते हैं अगर हम अपने आप को बहुत टाइम देंगे तो हमारा काम भी सफ़र करेगा। तो कौन कह रहा है कि बहुत टाइम दें? दिन का 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में आपका काम भी बेहतर होगा आपका। और ये अभी तो अफेक्ट होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो होगी, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेंटली आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें। टाइम हमारे पास बहुत कम था, आज टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप दोनों को दोबारा इनवाइट करना अब तो ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, अगले हफ्ते अगर आप लोग फारिग हैं तो ज़रा रब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सामा। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आयशा ने आज कुछ बनाना है, क्या बनाना है? ब्रेक के बाद। बिजली जी, अगर आपके सारे काम हो गए हो तो आप जरा यहाँ पे नजर डालेंगे। ये क्या धोया है? हाँ बिजली, मैं बाजी ऐसे ही धोती हूँ भाई, मुझसे नहीं धुलते बर्तन। आप लोग धुलते बर्तन? वो साबुन जो आप लाके देती हैं वो साबुन चंगा नहीं है। साबुन जो है ना वो बहुत चंगा है, मैं तुम्हें साबुन दिखाती भी अनुषा, और इससे भी अगर लेकर भी आए हैं वैसे बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना तो फिर बिजली में ही फॉल्ट है। इसलिए क्योंकि लेमन मैक्स बार से जब भी आप बर्तन धोते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी से धुल जाते हैं। सही है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें 1000 लीमू की ताकत है, और मैं तुम्हें अभी एक्चुअली सारी चीजें निकल जाती हैं। मैं अभी तुम्हें इस बार से एक्चुअली धो के दिखाती हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट वुड एक्चुअली वर्क। बिल्कुल सही है। सारा जो आपका ऑयली खाना होता है, खुरचन होती है, तेल होता है, ऑयली लिक्विडी, और चीजें चिपक जाती हैं वाकई में डिश के साथ, और बिजली मैडम उसको सही से धोती नहीं है। तो लेकिन मुझे ये वाला थोड़ी दिया था साबन, ये वाला साबन देते तो मैं भी ऐसे साफ करती थी। देखो अब तुम ये चेक करो, और इसमें ज्यादा जोर आजमाई की भी जरूरत नहीं है। इसमें 1000 लीमू की ताकत है। इसका फायदा ये है कि आप सिर्फ ये सारी चिकनाई है, मैंने कोरमा बनाया था बिरयानी का तो वो खुरचन वुरचन सारी चीजें लगी हुई थी, तो और ये सालन खुरचन वाकई में चिपक जाती है। कोरमे की जो स्मेल थी ना, मैं चाह रही हूँ वो खत्म हो जाए, क्योंकि अभी मुझे हल्की हल्की आ रही थी, बट अब एक कॉल भी आ गई जल्दी से, और कॉलर से कुछ सवाल भी है मेरे पास करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अनवर से, कैसी हैं आप? इसमें डाल दो मैं जी। अच्छा जी मैं ठीक हूँ, और आपसे बात करने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो आप मेरी इतनी सेविज हैं। बहुत शुक्रिया।
एक हमेशा की तरह आपका टॉपिक इतना इंफॉर्मेटिव होता है ना कि मैं बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सवाल पूछती हूँ मैं आपके लिए। हैम्पर्स हैं आज हमारे पास आप लोगों के लिए, जाहिर सी बात है लेमन मैक्स की तरफ से। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि सवाल क्या है, जवाब दीजिएगा कि जो लेमन मैक्स का जो बार है ये इतना लंबा कैसे लास्ट करता है? इतना लंबा क्या अनुषा? लास्ट कैसे करता है? मैं चीटिंग कराऊं? बहुत अरसे तक चलता है ये बात। चीटिंग कराऊं मैं आपको? अच्छा सॉरी हाँ चीटिंग कराएं? क्योंकि ये ज्यादा मेल्ट नहीं होता है, ज्यादा मेल्ट नहीं होता है, ज्यादा लॉन्ग टाइम चलता है। और क्योंकि कैसे? क्योंकि ज्यादा ज्यादा मेल्ट नहीं होता। हाँ, मेल्ट नहीं होने को उर्दू में क्या कहते हैं? पिघलता नहीं है। पानी में जब हम घुलता नहीं है। जबरदस्त दे दिया, हो गया। आज हमारा मूड जो है ना, हम बड़े जनरस हुए हैं। आज रेसिपी की तरफ चलते हैं जल्दी से। ये देखो आपको मैंने बहुत गॉर्जियस लग रही है आज, बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। थैंक यू बहुत शुक्रिया। यहाँ पे परफेक्ट साफ हो गया लेमन मैक्स बार से और बिजली। अब तुमने यही यूज करना है, अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करना है। और इससे मुझे लग रहा है, और ये लेमन मैक्स बार क्योंकि बहुत ही कम घुलता है इसलिए आपने इसको पूरे महीने चलाना है। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। और अब आते हैं रेसिपी की जाने। रेसिपी की जाने जल्दी आ जाते हैं। रेसिपी आज मैं बना रही हूँ फतूश। बहुत आसान है, सिंपल है। बेसिकली एक सलाद है। डिटॉक्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। लेबनीज इसका ओरिजिन है, इराक में भी शौक से खाई जाती है, अरबिक, सारी चीज़ें मिक्स है। सो सबसे पहले मैं इसकी बनाऊंगी ड्रेसिंग। ठीक है। ड्रेसिंग में लीमू का रस हम इस्तेमाल करेंगे। ये हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे। ठीक है। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल हम इसमें करेंगे यूज़ 1 खाने का चमचा। साथ में हम इसमें सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, हस्बे जायका, नमक, 1 पिंच, काली मिर्ची बहुत हल्की सी, ये हमने उस पे रखी हुई है। साथ में गार्लिक चॉप, लहसुन चॉप इस्तेमाल करेंगे। लेमन जेस्ट, लेमन जेस्ट मिल जाएगा कहीं? लेमन हम खुद लेमन जेस्ट खुद बनाते हैं, लीमू को लेते हैं और जो एक कद्दूकश वाली चीज होती है ना, उससे हम लीमू का सिर्फ और सिर्फ पीला वाला पार्ट निकाल लेते हैं। सो दैट इज लेमन जेस्ट। अच्छा, ठीक, छिलके से बनता है? छिलके से ही तो पूरा हम लीमू लेंगे, उसको कद्दूकश में चलाएंगे तो सिर्फ उसके पीले वाले छिलके के पार्ट को हम निकालेंगे, नॉट द व्हाइट पार्ट। ठीक है। यस। और कितना जरूरी है इसमें इसके बगैर नहीं। लेमन का जब मजा नहीं आएगा ना, वो एक खट्टा सा मजा नहीं आएगा। और लेमन जूस बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पे पानी की टंकी खाली हो गई है। ओहो, अच्छा। ये ड्रेसिंग हमने बनाई है। साथ में हम ये मोलेसिस इसको हम कहते हैं, अनार का ये बनता है। अनार के जूस को थोड़ा सा पका लेते हैं चीनी के साथ और थोड़े से विनेगर के साथ। ठीक है। यहाँ पे ये एक हमने मोलेसिस बना दिया है। इसमें हम आपकी ड्रेसिंग तो तकरीबन तैयार हो गई है। ओह यस, ड्रेसिंग हमारी हो चुकी है तैयार। इस ड्रेसिंग को हम ऐड करेंगे सारी सब्जियों में और सब्जियों में हम इस्तेमाल करेंगे सारी की सारी वो चीजें जो कि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत यूजफुल हैं। आइसबर्ग लेट्स, पत्ते घास फूस, आइसबर्ग लेट्स। साथ में हम इसमें ग्रीन वाला सलाद पत्ता यूज करेंगे। वैसे रोमेन लेट्स यूज होता है, लेकिन क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता तो इन दोनों को हमने बनाया। और खीरे इस्तेमाल करेंगे छिलके समेत। ठीक है। प्याज, थोड़े से प्याज, बहुत ही हल्के से, बिकॉज हमने थोड़ा जरा लाइट रखना है इसको। टमाटर हम ऐड कर देंगे इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसमें ड्रेसिंग फॉरन ऐड करके इसको हम करेंगे जल्दी से टॉस करेंगे और फिर सर्व करेंगे। एंड आई थिंक हमारे यहाँ पे डिश जो है चीज के साथ तैयार हो जाएगी। यस, हो गई है, जबरदस्त हो गई है एक्चुअली। ठीक है जी। वेल, इसी के साथ we're gonna have to wrap up today. Well done आयशा, not bad। और फतूश को एंजॉय करते हैं हम। आप भी एंजॉय कीजिए, अपने डाइट को भी, अपने मेंटली, फिजिकली तमाम चीज़ों से डिटॉक्स करें और सेहतमंद रहें और अपने बर्तनों को हमेशा लेमन मैक्स से धोएं। टेक केयर, वी विल सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज़। मेरी तरफ से बाजी, ये मुझे कहते हैं